दहेज न मिलने से बारात वापस चली गई। 5 साल बाद लड़की डीएसपी बनकर दूल्हे से मिलती है। फिर क्या हुआ? इंसाफ देर से मिल सकता है, लेकिन कभी अधूरा नहीं रहता। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच और हिम्मत की होती है। जो लोग अन्याय के आगे घुटने टेक देते हैं, वे जिंदगी भर पछताते हैं। लेकिन जो लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं, वे न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। बेटियों को कमजोर नहीं, मजबूत बनाइए, ताकि उन्हें अपने हक के लिए किसी का मोहताज न होना पड़े। गांव का माहौल खुशनुमा था। चौधरी परिवार की हवेली में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में चर्चा थी कि गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के बेटे अर्जुन चौधरी की शादी हो रही है। अर्जुन पढ़ा लिखा, स्मार्ट और एक बड़े व्यापारी परिवार से था। उसकी शादी सिया वर्मा नाम की एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की से तय हुई थी। सिया के पिता रमेश वर्मा एक मध्यम वर्गीय स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने अपनी बेटी को हर वह शिक्षा दी थी जिससे वह खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन चौधरी परिवार को सिया से ज्यादा उसके साथ मिलने वाले दहेज की चिंता थी। उन्होंने शादी से पहले ही 50 लाख रुपए नकद और एक नई गाड़ी की मांग रख दी थी। रमेश वर्मा के लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने पूरे आत्मसम्मान के साथ कहा, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकता हूँ, लेकिन दहेज देकर बिकाऊ नहीं बना सकता। यह सुनते ही अर्जुन के पिता धर्मेंद्र चौधरी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। बारात बिना दुल्हन के लौट गई और सिया के परिवार को गांव में बदनामी झेलनी पड़ी। दहेज न मिलने के कारण शादी टूटने की खबर आग की तरह फैल गई। समाज में तानों और अपमान के बीच सिया ने खुद से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ूंगी और एक ऐसी मिसाल बनूंगी कि हर लड़की खुद पर गर्व करे। सिया ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की। लोगों के ताने सहने पड़े, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। 4 साल बाद सिया डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई। अब वह कानून का हिस्सा थी और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नए पद की पहली जिम्मेदारी उसे उसी गांव में मिली जहां से उसकी शादी टूटी थी। यह संयोग नहीं, बल्कि नियति थी। पहला केस जो उसे मिला वह दहेज उत्पीड़न हत्या से जुड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार एक लड़की प्रियंका शर्मा को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसने हत्या कर ली। जब सिया ने गहराई से जांच की तो पता चला कि यह कोई और नहीं, बल्कि अर्जुन चौधरी और उसके परिवार का ही मामला था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। 4 साल पहले अर्जुन ने उसे दहेज के कारण ठुकरा दिया था। आज वही अर्जुन कानून के कटघरे में खड़ा था। सिया ने गांव में कदम रखते ही जांच शुरू कर दी। जब वह चौधरी हवेली पहुंची तो अर्जुन उसे देखकर सन्न रह गया। अर्जुन, सिया, तुम यहाँ कैसे? सिया सख्त लहजे में, मैं अब सिर्फ सिया नहीं, डीएसपी सिया वर्मा हूँ। चौधरी परिवार ने पुलिस और प्रशासन को अपने पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश की, लेकिन इस बार सामने कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि कानून की रखवाली करने वाली अफसर थी। जांच के दौरान सिया को पता चला कि चौधरी परिवार ने कई और लड़कियों को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। अर्जुन खुद एक षड्यंत्रकारी था जो पहले लड़कियों से प्यार का नाटक करता, फिर शादी से पहले दहेज की मांग करता। जो परिवार उनकी मांग पूरी नहीं करते, उन्हें समाज में बदनाम कर दिया जाता। जब अर्जुन को सिया की सख्ती का अंदाजा हुआ तो उसने एक बार फिर से प्यार का नाटक करने की कोशिश की। अर्जुन, सिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। पापा के दबाव में आकर मुझे वह फैसला लेना पड़ा। अगर तुम चाहो तो हम सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। सिया गंभीर स्वर में, अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। तुम्हारा प्यार सिर्फ एक मुखौटा था, लेकिन अब यह नकाब उतर चुका है। सिया ने हर गवाह को बुलाया और मजबूत सबूत इकट्ठा किए। सबूत: प्रियंका शर्मा की डायरी, जिसमें उसने अर्जुन और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों का जिक्र किया था। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें प्रियंका को प्रताड़ित करते हुए देखा गया था। गवाहों के बयान, जिनमें कुछ नौकर और पड़ोसी शामिल थे। जब सारे सबूत अदालत में पेश किए गए तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। न्यायाधीश ने धर्मेंद्र चौधरी को आजीवन कारावास, जबकि अर्जुन को दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और हत्या के लिए उकसाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई।
जब पुलिस अर्जुन को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तो वह सिया की आंखों में देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि पछतावा और डर था। सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इंसाफ में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इस केस के बाद सिया की बहादुरी पूरे राज्य में चर्चित हो गई। उसने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी अन्याय लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आज वह हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसके संघर्ष की कहानी यह संदेश दे रही थी कि एक शिक्षित लड़की सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा समाज बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ सिया की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। जब तक समाज में दहेज प्रथा, महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय रहेगा, तब तक हर सिया को अपना हक खुद लड़कर लेना होगा। बेटी को शिक्षित बनाइए, दहेज नहीं।